नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियां। जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम की लॉन्च। 100 दिनों की इस मुहिम से 150 टीमें 10 गांवों का करेंगी दौरा। मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केंद्रों को बनाना है सक्रिय। प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा। परंपरागत कृषि विकास योजना की उप योजनाओं के तहत रासायनिकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कवायद। कृषि बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है मकसद। देश भर के 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान। हरियाणा की मंडियों में सरसों, गेहूं और चने की खरीद जारी। प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा, हरियाणा होगा पहला प्रदेश जो हर किसान के खाते में देगा पैसा। जेपी दलाल ने कहा, गेहूं की कटाई शुरू न होने से फिलहाल गेहूं की खरीद छोड़ी नरम। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, किसानों से खरीदा जाएगा सरसों व गेहूं का एक एक दाना। कृषि आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर। आयातित दालों और खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने के लिए उपाय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के उत्पादन में सुधार के लिए राज्यों को धन कराया जा रहा है उपलब्ध। सरकार का देश भर में कृषि में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का है उद्देश्य। मंडियों के विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दिल्ली के सभी एपीएमसी और कृषि विपणन बोर्ड का बजट पारित। दिल्ली के टिकरी खामपुर थोक मंडी, गाजीपुर फल मंडी, गाजीपुर पोल्ट्री बाजार के विकास और फूलों की मंडी के लिए आर्थिक सहायता को मंजूरी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 2020-2021 से परंपरागत कृषि विकास योजना की उप योजना के रूप में शुरू की गई योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रसायनों के बहिष्कार पर जोर देती है और कृषि बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है। बीपीकेपी के तहत क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए 12,200 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक प्राकृतिक खेती के तहत 4.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। देश भर के 8 राज्यों में 4,587.17 लाख जारी किए गए हैं। ट्राइफेड की गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम। जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने अब संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम लॉन्च की है। 100 दिनों की इस मुहिम से 150 टीमें जुड़ेंगी, जिनमें से प्रत्येक 10 गांवों का दौरा करेंगी। प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव और देश में 1500 गांवों को अगले 100 दिनों में कवर किया जाएगा। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना है। ट्राइफेड ने समाज के वंचित जनजातीय वर्गों की सहायता के लिए कई पहलों को लागू किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए गौड़ वन उपज की मार्केटिंग के लिए तंत्र बनाया गया है। जनजातीय समूहों और क्लस्टरों और वन विकास केंद्रों के जरिए विपणन करता है। विशेष रूप से 2020 में महामारी के दौरान ये स्कीम जनजातियों के लिए रामबाण साबित हुई है। एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम का उद्देश्य जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए बेहतर माहौल पैदा करना है। उचित मूल्य, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन आदि सुनिश्चित करने के लिए एक संरचना की स्थापना भी करना है। इन 1500 गांवों में बीडीवीके के सक्रिय हो जाने के बाद 1 साल में 200 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी उम्मीद है कि संकल्प से सिद्धि देश भर में जनजातीय परितंत्र के पूर्ण परिवर्तन को प्रभावी बनाने में सहायता करेगी। हरियाणा में फसलों की खरीद को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि सरसों, गेहूं और चने की खरीद शुरू हो गई है। वहीं कई जगह खरीद शुरू ना होने पर उन्होंने कहा कि अभी गेहूं की कटाई शुरू ना होने के चलते गेहूं की खरीद नहीं हो रही। साथ ही कहा कि 72 घंटे तक किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचा तो जितने दिन लगेंगे उतने दिन का 9% ब्याज दिया जाएगा। अभी कटाई का 2-4 दिन लगेगा। किसानों से मेरी प्रार्थना है कि फसल को सुखा के लाएं, साफ़ सुथरा लेके आएं, ताकि आपको किसी भी तरह की मंडी में भी इंतजार ना करना पड़े। और जितना भी, चाहे वो सरसों हो चाहे वो गेहूं हो, पूरी की पूरी खरीद हम करेंगे और किसान भाई को जे फार्म कटने के 72 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा देंगे। अगर उसको एक दिन भी लेट होता है तो उसका ब्याज जो है, 1 दिन का ब्याज उसके खाते में डालेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सब किसानों को
सही समय पर उसको पैसा मिले, जिसका उसकी मेहनत के पसीने का पैसा है। आड़ती भाई हैं, उनको हम जो है उनके आड़त का पैसा दें, या जो उनकी और कोई नियम के अनुसार उनका हक बनता है वो करें। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया है कि हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहां सरकार हर किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा देगी। भिवानी में दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरण समारोह में पहुंचे दलाल ने कहा कि किसानों की सरसों व गेहूं का एक एक दाना किसानों का खरीदा जाएगा। कम से कम 250-300 करोड़ रुपए की छूट जो है आड़ती भाइयों को हमने दी है। उनकी दुकानों पे किसी का कंप्लीशन नहीं मिला, किसी का पोजीशन नहीं मिला या लेट बनवाई। मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाकर कि सबको समाधान करने के लिए ये योजना दी है, और हमारी कोशिश ये है कि किसान हो चाहे आड़ती हो, व्यापारी हो, किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और हरियाणा पहला प्रदेश होगा देश के अंदर जो उसकी 100% फसल का पैसा जो है किसान के खाते में सीधा देगा। खेती के लिए केरल में 10वीं कक्षा की छात्रा का जुनून आपको दिखाते हैं। कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान कई लोगों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उभरने का मौका मिला। कुछ ऐसा ही मौका जयलक्ष्मी को भी मिला। ये मौका था खेती में अपनी रुचि को नए आयाम पर ले जाने का। ये रिपोर्ट देखिए। 10वीं कक्षा की छात्रा जयलक्ष्मी खुश हैं क्योंकि खेती के उनके शौक ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ छात्र कृषक राज्य पुरस्कार दिलाया है। कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान कई लोगों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उभरने का मौका मिला। कुछ ऐसा ही मौका जयलक्ष्मी को भी मिला। ये मौका था खेती में अपनी रुचि को नए आयाम पर ले जाने का। उन्होंने घर में अपने अध्ययन समय के बाद खुद को इस जुनून के लिए समर्पित किया। वो सुबह जल्दी उठने के बाद अपने छोटे छोटे कृषि क्षेत्रों में बड़ी लगन के साथ काम करती हैं और अपनी छोटी सी बगिया को अपनी सोच समझ से विकसित करती हैं। और नतीजा ये कि सब्जियों की विभिन्न किस्में फसल के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, उनके आंगन की खेती में समृद्ध लाभांश भी प्राप्त हुए हैं। कृषि में जयलक्ष्मी की रुचि कम उम्र से ही हो गई थी, लेकिन ये तब और ज्यादा बढ़ गई जब इस क्षेत्र के कृषि अधिकारी ने सुभाषित केरलम परियोजना के हिस्से के रूप में निर्बाध खेती के लिए रेन शेल्टर सिस्टम का तोहफा दिया। I tried to do it practically. I thoroughly observed their stems and root, and it slowly transformed into cultivation plants. My mother has an elder sister, and she is a good farmer. Her farming practices also influenced me by doing this all work. Our agriculture officer Nasira Madam, she provoked me a lot, and she provided me a rain shelter. This helped me to cultivate plants widely without much difficulty. वैसे तो जयलक्ष्मी पहले से ही सर्वश्रेष्ठ छात्र खेती परियोजना के लिए जिला स्तर पर पुरस्कार जीत चुकी हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ छात्र कृषक राज्य पुरस्कार प्राप्त कर वो बहुत खुश हैं और कृषि के क्षेत्र में भविष्य में नए आयाम छूने का इरादा रखती हैं। वो अपनी सफलता के लिए अपने माता पिता, शिक्षकों और कृषि अधिकारियों का धन्यवाद अदा करती हैं। जब नई पीढ़ी खेती से दूर हो जाती है तो जयलक्ष्मी जैसे युवा छात्रों को कृषि में ले जाना वास्तव में हमारे देश के कृषि भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के कृषि आयात में मुख्य रूप से वनस्पति तेलों, दालों, काजू, ताजे फलों और मसालों का प्रभुत्व है। आयातित दालों और खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार देश में दालों और आवश्यक खाद्य तेलों के उत्पादन में सुधार के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और NFSM, ऑयल सीड्स एंड ऑयल फार्म जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दालों के उत्पादन में सुधार के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है। हल्दी के उच्च आयात को संबोधित करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में समूहों में उच्च कर्क्यूमिन सामग्री के साथ किस्मों की खेती को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देश में कच्चे काजू की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार अधिक उपज देने वाली किस्मों, उच्च घनत्व वाले रोपण जैसे क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है। कृषि में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार किसानों के लिए कई स्वास्थ्य योजनाओं, मृदा स्वास्थ्य कार्डों के वितरण की योजना भी लागू कर रही है ताकि उर्वरकों के उपयोग को युक्ति संगत बनाया जा सके। प्रति बूंद अधिक फसल पहल, जिसके तहत ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई को पानी के नए उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रगतिशील सेब बागवान सुरेंद्र जरेट की विधि पुराने सेब बगीचे वाले बागवानों के लिए आशा की नई किरण लेकर आई है। पौधे पुराने होने के बाद उनके तने व जड़ सड़ने से बागवान परेशान हो जाते थे, लेकिन सुरेंद्र ऐसे पौधों के तनों को साफ करने के बाद सीमेंट कंक्रीट कर देते हैं, जिससे पौधा दोबारा भरपूर फसल देने लगता है। कैसे, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। प्रदेश की आर्थिकी में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों के सेब बागवान सेब की फसल से अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन सेब के पौधों में निश्चित अवधि पूरी होने के बाद जड़ व तना सड़ने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी तक बागवान इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए थे, लेकिन शिमला जिला के कुमारसैन के ओढ़ी निवासी प्रगतिशील सेब बागवान सुरेंद्र जरेट इस समस्या का समाधान निकालकर लोगों के लिए प्रेरणादायी बने हैं। उन्होंने कहा कि पौधों के सड़कर सूख रहे तनों को खुरच कर वे उन्हें साफ करते हैं और उसके बाद सड़े हुए खोखले स्थानों पर सीमेंट, रेत व बजरी मिलाकर कंक्रीट व प्लास्टर करते हैं। ये यहाँ कैडी में ही हमारा बगीचा है। हम कैडी के यहीं बेसिकली हम कोटगढ़ शतले के रहने वाले हैं। ये हमने खरीदी है। जब हमने ये खरीदी थी ज़मीन, तो ये पेड़ सारे झाड़ियों से ढके हुए थे और पेड़ सड़े हुए टने थे सारे, और हमने पूरा बगीचे में मतलब सारे में सीमेंट भर के ये सारे नए कर दिए। ये पेड़ शूट है, ग्रोथ है, बहुत अच्छे पेड़ है। चलिए आज हम 8-8, 9-9 पेटियाँ इन्हीं पेड़ों से निकाल रहे हैं, बल्कि जो पहले दिखाया हमने पेड़ों से 14-15 पेटियाँ निकालते थे हम। और सारे जितने भी पुराने ओल्ड ट्रीज है सब सड़े हुए थे, ये सब में हमने सीमेंट भरी। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुई है इन पौधों में। जरेट बताते हैं कि इससे पौधों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया और पौधे स्वस्थ होने लगे। आज सेब के हर पौधे से वे 10 से 12 पेटी सेब ले रहे हैं। यही नहीं, कई अन्य बागवानों ने भी सुरेंद्र के बागीचे का दौरा कर उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों का प्रयोग आरंभ किया है और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। बागवान उमा दत्त ने बताया कि बागवानों को यह नई तरकीब मिलने से उनके बागीचों में सेब की भरपूर फसल हो रही है। मैं सभी बागवान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जिनके पुराने बगीचे खोल लिए हैं, जो पेड़ सड़ रहे हैं या सूख रहे हैं, तो एक नई टेक्निक विकसित हुई है जो सुरेंद्र नाम के एक बागवान है, हमारे ओडी में हैं। उन्होंने अपने बगीचे में पुराने जो सड़ रहे थे पेड़, उनको अंदर से खुरच कर और उसमें कंक्रीट कर दी, जैसे रेता, सीमेंट, रोड़ी इकट्ठे मिश्रण करके उसमें लिपाई कर दी, और अब जो है उससे पूरी फसल उससे वो ले रहे हैं। वहीं बागवान रोशन चौधरी ने बताया कि सुरेंद्र के इस प्रयोग से उन बागवानों को लाभ मिला है जिनके बागीचे पुराने हो चुके थे। एक ओडी में सुरेंद्र नाम का एक बागवान है, उन्होंने कि अपने पुराने बगीचे पर एक एक्सपेरिमेंट किया। जो पुराने पौधे सड़ रहे थे, तने से जो मरने के कगार पर पहुंच गए थे पौधे कि भाई इनको काटना पड़ेगा अगले वर्ष, तो उसने एक नई टेक्निक निकाली जो सीमेंट से कंक्रीटिंग की उनकी, और वो उन पौधों को उस टेक्निक से पुनर्जीवित किया और उसमें अच्छी फसल ले रहा है वो। तो हमारे जिस बागवान के भी पुराने पौधे हैं उनको काटना नहीं चाहिए, वो सीमेंट कंक्रीटिंग करके उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करने और अच्छी फसल मिलेगी। कृषि व बागवानी के क्षेत्र में लोगों द्वारा किए जा रहे नए प्रयोग निश्चित तौर पर बागवानों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं और उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। पूर्वी सियांग का सिलुक गांव अरुणाचल प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट यानी कचरा रहित गांव बन गया है। सिलुक गांव के लोगों के साथ साथ पूर्वी सियांग जिले की उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने इस सफलता के पीछे मील के पत्थर की तरह काम किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जिला प्रशासन को इससे जुड़ा एक प्रमाण पत्र सौंपा है। सबसे पहले तो हमने गांव वालों को प्रेरित किया कि ये जो आपका कैटल मेनेस है इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑन द स्पॉट डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ने बोला कि वो जितना भी गांव का गोबर है उसको वो परचेज कर लेंगे, तो ये भी काफ़ी मोरल बूस्टर था सिलुक विलेज के लिए। देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेतीबाड़ी में क्या क्या रखें सावधानी, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं।
जम्मू कश्मीर में किसान मूंग और उड़द की बुआई करें। इसी तरह किसान भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। किसान टमाटर और बैंगन की रोपाई कर लें। लाल मिर्च और खीरे की भी रोपाई किसान करते रहें। साथ ही गोभी और सरसों की तैयार फसलों की कटाई करें। सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहां गर्मियों के फूलों की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई किसान करते रहें। इसके साथ ही सब्जियों के खेतों से जल निकासी का प्रबंध करें। जम्मू कश्मीर में शिमला मिर्च और पालक की बुआई के लिए ये समय उचित है। उत्तराखंड में मक्के की बुआई किसान कर लें। किसान लाल मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। साथ ही किसान यहाँ फूलगोभी की कटाई कर लें। इसके अलावा किसान गेहूं के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। वहीं मसूर की कटाई भी किसान कर लें। साथ ही किसान यहाँ धान की बुआई भी कर सकते हैं। इसी तरह किसान बैंगन की बुआई भी यहाँ कर सकते हैं। किसान बैंगन के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी कर लें। बैंगन के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। इस समय किसान टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं। साथ ही किसान गन्ने की बुआई कर लें। उत्तराखंड के किसान यहाँ पर प्याज और मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मटर की तुड़ाई भी अभी कर सकते हैं। इसके साथ ही भिंडी और लौकी के खेत में सही मात्रा में नमी बरकरार रखें। उत्तराखंड में किसान चने की तैयार फसल की कटाई कर सकते हैं। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। राजधानी दिल्ली में मंडियों के विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली के सभी APMC और कृषि विपणन बोर्ड के बजट को पारित किया गया। इस अवसर पर राय ने कहा कि शहर में मंडियों के विस्तार के लिए विस्तृत योजना पारित की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद दिल्ली के सभी बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बैठक के दौरान दिल्ली के टिकरी खामपुर थोक मंडी के विकास के लिए 70 करोड़ रुपये, जबकि गाजीपुर फल मंडी के विकास के लिए 4 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा गाजीपुर पोल्ट्री बाजार के विकास के लिए 132 करोड़ रुपये और गाजीपुर फूल मंडी के लिए 100 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी गई। और आइए अब बात करते हैं दांडी यात्रा की। साल 1930 में महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा से भारत की आज़ादी की अलख जगाई थी, उसी की याद में इन दिनों गुजरात में एक दांडी यात्रा चल रही है। इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
4 अप्रैल 2021 की सुबह नवसारी जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकुल से जब यात्रा निकली, सड़क तक पहुंचते पहुंचते एक विशाल स्वरूप में बदल गई। शहर के अग्रिम पंक्ति की जनता, प्रबुद्ध रंजन, महिलाएं, झूमते संस्कार भारती स्कूल के संस्कारी बच्चे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे और हर नुक्कड़ पर स्वागत के साथ पदयात्रा मटवाड़ तक पहुँच गयी। यहाँ पे गांधी जी आके निवास किए थे। 21 दिन तक यह जो झुपड़ी है, यहाँ पे आके गांधी जी रहे थे। यह झुपड़ी जो है वह बहुत ही पुरानी है। सभी के मन में ये था कि हमें हमारे देश को आजादी दिलानी है। मटवाड़ गांव में महात्मा गांधी से जुड़ी कई यादें हैं जो आज भी तरोताजा हैं। यहाँ के खादी भंडार में गांधी जी ने सभा की थी और उस सभा से पहले गांव का भ्रमण भी किया था। साथ ही दांडी यात्रा की अगली कड़ी की पटकथा यहीं से तैयार हुई थी। महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे करीबन 4 बजे और 4 बजे के बाद यहाँ पर सभा हुई थी। यहाँ के पूरे मटवाड़ गांव का ही लोग आए थे, ऐसे नहीं, पूरा इस इलाके के, यानी कि इसको कांठा विभाग कहते हैं, पूरे कांठा विभाग के लोग यहाँ पर आए थे। 4 अप्रैल 1930 की शाम को महात्मा गांधी मटवाड़ की सभा के बाद कराड़ी आए थे। केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी पदयात्रियों के साथ पैदल चलते हुए कराड़ी आए और कहा कि महात्मा गांधी ने इस स्थल से लोगों को लड़ना सिखाया। महात्मा गांधी जी कराड़ी गांव में यहाँ ही जो आप देख रहे हैं वही कुटिया में रुके थे। यहाँ ही सभी को मिलते थे, यहाँ से ही हो सभी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे। इस दृष्टि से ये लोकेशन का बहुत महत्व है। वो ऐतिहासिक लोकेशन है, देश को प्रेरणा देने वाला लोकेशन है और आपकी सही बात पर डट के रहने के लिए जो किसी ने कोई लोकेशन से प्रेरणा मिलती है तो इस लोकेशन से मिलती है, जिसका नाम कराड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने आजादी के 75वें महोत्सव के जरिए देश की एकता और अखंडता की बात कही। लोग ये भी बताते हैं कि यहीं से महात्मा गांधी जो ब्रिटिश हुकूमत को पत्र लिखा था लॉर्ड इरविन को कि अगर हिंदुस्तानियों की या देशवासियों की बात नहीं मानी जाती है तो उन्हें इससे बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कराड़ी। और आइए बुलेटिन के अंत में एक नज़र डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम की लॉन्च। 100 दिनों की इस मुहिम से 150 टीमें 10 गांवों का करेंगी दौरा। मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वनधन विकास केंद्रों को बनाना है सक्रिय। प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा। परंपरागत कृषि विकास योजना की उपयोजनाओं के तहत रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कवायद। कृषि बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है मकसद। देश भर के 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान। हरियाणा की मंडियों में सरसों, गेहूं और चने की खरीद जारी। प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा हरियाणा होगा पहला प्रदेश जो हर किसान के खाते में देगा पैसा। जेपी दलाल ने कहा गेहूं की कटाई शुरू न होने से फिलहाल गेहूं की खरीद थोड़ी नरम। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा किसानों से खरीदा जाएगा सरसों और गेहूं का एक एक दाना। कृषि आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर। आयातित दालों और खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने के लिए उपाय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के उत्पादन में सुधार के लिए राज्यों को धन कराया जा रहा है उपलब्ध। सरकार का देश भर में कृषि में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का है उद्देश्य। मंडियों के विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दिल्ली के सभी एपीएमसी और कृषि विपणन बोर्ड का बजट पारित। दिल्ली के टिकरी खामपुर थोक मंडी, गाजीपुर फल मंडी, गाजीपुर पोल्ट्री बाजार के विकास और फूलों की मंडी के लिए आर्थिक सहायता को मंजूरी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।